Hey, welcome back to Fame English Academy in the journey of tense series. अब ये देखिए इस चार्ट के हेल्प से we are going to finish 9 tenses. 9 tenses ये जो चार्ट है इसके हेल्प से फिनिश करेंगे और हम इस चार्ट से अब टेंस को देखेंगे. अब देखिए कि कॉन्सेप्ट क्या है और कितनी आसानी से हम चीजों को याद रख सकते हैं और इंप्लीमेंट कर सकते हैं. अब ये देखिए ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है. राइट. पहला है इंडेफिनिट, इसको हम अभी छोड़ रहे हैं. इंडेफिनिट को अभी छोड़ रहे हैं. ठीक है. इम्परफेक्ट, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये देखिए इम्परफेक्ट का मतलब क्या हुआ? जारी. परफेक्ट का मतलब क्या हुआ? समाप्त. परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या हुआ? लंबे समय से जारी. यही ना, लंबे समय से जारी. लेकिन इसमें भी काम क्या है? जारी है. अब देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं कि जब हम लोग कोई सेंटेंस लिखते हैं तो इसमें 3-4 चीजें लिखते हैं. एक तो सब्जेक्ट लिखते हैं, दूसरा ऑक्सिलियरी वर्ब लिखते हैं, तीसरा वर्ब के फॉर्म्स लिखते हैं V1, V2, V3, V4, V5 और चौथा ऑब्जेक्ट लिखते हैं. ये 4 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी सेंटेंस के लिए. सब्जेक्ट, ऑक्सिलियरी वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब देखिए जब भी कोई काम जारी हो, कोई काम जारी हो, यहां देखिए जारी हो या समाप्त हो. ठीक है. जब काम जारी होता है तो हमेशा वर्ब का 4th फॉर्म लगाते हैं हम. ठीक है. याद रखिए. जैसे हम कहते हैं कि जलती हुई गाड़ी, बर्निंग ट्रेन. बर्निंग ट्रेन, बर्निंग मतलब जल रहा, जलता हुआ. ठीक है. खेलता हुआ लड़का, खेलता हुआ मतलब काम क्या है इसमें? खेलने का. जारी है, प्लेइंग बॉय. ठीक है. यह ध्यान रखिए कि जब भी काम जारी रहेगा तो वो वर्ब का 4th फॉर्म लेगा, मतलब ing लेगा. और जब भी काम खत्म तो वर्ब का 3rd फॉर्म लेगा. ये याद रखिए बस. काम जारी तो V4, काम खत्म तो वर्ब का 3rd फॉर्म. ठीक है. राइट. अब देखिए यहां कोई भी इम्परफेक्ट हो, उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? इम्परफेक्ट का मतलब जारी होता है ना, V4 लगेगा. कोई भी परफेक्ट हो, इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? 3rd लगेगा. काम खत्म होता है. कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस काम, इसमें भी काम क्या होता है? जारी ही होता है. V4 लगेगा. अब चलिए मैं सेंटेंस बोलता हूं हिंदी में, आप ये बता देना इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? V4 लगेगा कि V3 लगेगा? वो खेल चुकी है, काम क्या है? खत्म है ना, V3 लगेगा. मैं हंस रहा था, उस समय काम क्या था? जारी था. हंस रहा, जारी, V4 लगेगा. हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, प्रेजेंट में काम क्या है? जारी है, V4 लगेगा. वह कई वर्षों से इसके लिए कोशिश कर रहा था. कई वर्षों से कोशिश कर रहा था. परफेक्ट कंटिन्यू, इसमें क्या है? काम जारी, लंबे समय से, V4 लगेगा. ठीक है. तो किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में V4, किसी भी परफेक्ट में V3 और किसी भी इम्परफेक्ट में V4. अंडरस्टूड? कभी भी काम जारी तो V4 लगा देना, और काम यदि परफेक्ट है, खत्म है, तो 3rd फॉर्म लगा देना. ठीक है. अब आइए, अब हम एक पहले सेंटेंस लेते हैं हिंदी में. राइट. अब इसके थ्रू देखिए हम सारे टेंस बहुत ही इजीली कवर करेंगे और आप समझेंगे. जैसे हम कहेंगे वह
खेल रहा है, वह खेल रहा है, इम्परफेक्ट प्रेजेंट का, वह खेल रहा था और वह खेलता रहेगा। खेलता रहेगा, देख लीजिए, खेलता रहेगा। परफेक्ट में देख लीजिए, वह खेल चुका है, इसमें क्या हो जाएगा, वह खेल चुका था, इधर क्या हो जाएगा, वह खेल चुकेगा, वह खेल चुकेगा, चुकेगा। अब ये थोड़ा सा सुनने में उटपटा सा लग रहा होगा, इसलिए कि फ्यूचर परफेक्ट का यूज हम बहुत कम ही करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें जानना तो है, वह खेल चुकेगा या फिर वह खेल चुका होगा या वह खेल चुकेगा। अब जो सेंस आप रखिए, बस फ्यूचर में परफेक्ट हो जाना चाहिए, वो सेंस आना चाहिए, ठीक है। अब है परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए हमारे पास दो चीजें थी, एक तो हुआ, ठीक है, और दूसरा टाइम लगा के से। मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को हम दो तरीके से बोल सकते हैं, एक हुआ लगा देंगे या फिर एक टाइम लगा के से लगा देंगे, ठीक है। अब जैसे एक सेंटेंस हम लिखते हैं, वह खेलती हुई आ रही है, वह खेलती हुई आ रही है, या फिर वह 2 वर्षों से खेल रही है। वह खेलती हुई आ रही है या फिर वह 2 वर्षों से खेल रही है, ठीक है, दोनों सेंटेंस। अब पास्ट में बनेगा सेम वही दोनों, वह खेलती हुई आ रही थी, वह 2 वर्षों से खेल रही थी, बस था थे थी में डिफरेंस हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में अलग हो जाएगा, वह खेलती, वह खेलता रहेगा या वह खेलती हुई रहेगी। देखिए, ये जो फ्यूचर का इम्परफेक्ट है और परफेक्ट कंटीन्यूअस है, इसमें बस हुआ हुई का डिफरेंस है। किसका? हुआ हुई। यदि हुआ हुई छोड़ देंगे तो ये इम्परफेक्ट बन जाएगा, लगा देंगे तो परफेक्ट कंटीन्यूअस बन जाएगा। अब देखिए, सारा हमने हिंदी लिख दिया है। परफेक्ट में एक और तरीके से हम बोल सकते हैं, वह उसने खेल लिया है। उसने चुका चुकी कभी भी नहीं लगता है, उसने खेल लिया है या फिर उसने खेल लिया था, ठीक है, या फिर वह खेल चुका होगा, वह खेल चुका होगा। इस तरीके से भी लोग फ्यूचर का परफेक्ट टेंस बनाते हैं, लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है ना, इसका कोई एक अलग सेंस भी आता है जो मैं बाद में बता दूंगा, पहले इसको अभी देख लीजिए, ठीक है। वह खेल चुका होगा, इसका एक अलग सेंस भी बनता है और परफेक्ट भी है फ्यूचर में जाकर के। तो इस तरीके से हमने हिंदी का सेंटेंस ले लिया। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये चीज हमें लगानी है। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हम आसानी से लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में। सब में हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं लास्ट में, ठीक है। यहां भी हमने ये ले लीजिए, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें भी हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट,
ठीक है, अब देखिए ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का खेला खत्म। ठीक है, अब बच गया ऑक्सिलरी वर्ब और वर्ब। बहुत ही आसान है। ये जो इम्परफेक्ट कोई भी है सब में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? फोर्थ फॉर्म लगता है। इसमें भी फोर्थ फॉर्म लगेगा, इसमें भी फोर्थ फॉर्म लगेगा। वेरी सिंपल। किसी भी परफेक्ट में वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म, इसमें भी थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी काम क्या है? जारी ही है। इसमें भी हमने क्या लगाना है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी वी का फोर्थ फॉर्म, इसमें भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, वर्ब भी खत्म। ठीक है, जैसे ही काम जारी V4, काम खत्म V3 लगा दीजिए। दैट्स ऑल। मेन वर्ब का जो फॉर्म्स है आसान है यूज करना। अब है बात यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब की। अब ऑक्सिलरी वर्ब हम क्या लगाएंगे? ठीक है, अब मैंने और हम लोगों ने डिस्कस किया है ऑक्सिलरी वर्ब में। ठीक है, प्राइमरीज इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड हमने, और शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, ये मॉडल्स में हमने डिस्कस किया है। तो अब देखिए कि ये जो V4 है हमने कहा था प्रेजेंट में इज, एम, आर लगाने के लिए। इज, एम, आर के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? वी का वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। तो हम यहां पे क्या लगा सकते हैं? प्रेजेंट में इज, एम एंड आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। स्ट्रक्चर कंप्लीट। एनी डाउट तो अब बता दीजिए। जैसे ही हम प्रेजेंट में काम जारी तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इससे पहले इज, एम, आर। वेरी सिंपल। अब उसी तरह से हम पास्ट में हो जाएगा वाज एंड वर्ड प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। पास्ट में काम जारी तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इससे पहले पास्ट है तो वाज वर पास्ट में होता है। ठीक है, फ्यूचर में हम जब भी फ्यूचर की बात करेंगे, ठीक है, तो शैल और विल की बात करेंगे। फ्यूचर की हम जब भी बात करेंगे तो हम शैल और विल की बात करेंगे। अब शैल आजकल हट चुका है, हम सब के साथ विल का यूज करते हैं। वैसे जनरली आप समझ जाइए ये चीज कि आई और वी के साथ शैल का यूज, बाकी के साथ विल का यूज हम करते थे ओल्ड ग्रामर में। लेकिन आजकल हम हर एक सब्जेक्ट के साथ विल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो विल, अब देखिए विल के साथ हमने यहां कहा, क्या कहा? वर्ब का चौथा फॉर्म। क्या विल के साथ फोर्थ फॉर्म आएगा? नहीं आएगा। विल जो है, विल क्या है? मॉडल्स है। मॉडल के बाद हम हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन यहां पे फोर्थ फॉर्म तो रहना ही रहना है। क्यों? क्योंकि काम इसमें जारी, तो जारी के साथ फोर्थ फॉर्म रहेगा, और फ्यूचर है इसमें विल भी रहेगा। ठीक है, तो इसको जो है अरेंज करने के लिए विल के साथ हम लगा देंगे बी, विल बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये भी स्ट्रक्चर कंप्लीट। ठीक है, ये देख लीजिए। राइट, पास्ट में इज, एम, आर, फ्यूचर में, प्रेजेंट में हमने लगाया इज, एम, आर, पास्ट में वाज, वर, फ्यूचर में विल बी, सबके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब इसका ट्रांसलेट कर दीजिए। वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, बन गया। वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग। वह खेलता रहेगा, ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग। वेरी सिंपल। सब में वर्ब का फोर्थ फॉर्म लग रहा है, बस ऑक्सिलरी वर्ब में डिफरेंस आ रहा है। प्रेजेंट में इज, एम, आर, पास्ट में वाज, वर, फ्यूचर में विल बी। ये याद रखिए दिमाग में। प्रेजेंट है तो इज, एम, आर प्रेजेंट, पास्ट है तो वाज, वर, फ्यूचर में विल बी, और सबके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म। दैट्स ऑल। ये इम्परफेक्ट खत्म। अब हम आते हैं परफेक्ट में। परफेक्ट में मैंने क्या कहा? वर्ब का क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म सब में लगेगा, चूंकि इसने काम किया है, खत्म है। अब आइए याद करिए, मैंने कहा था कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके लिए जो हमारे पास ऑक्सिलरी है केवल 3 ऑक्सिलरी हैं, हैज, हैव और हैड। बस हैज, हैव, हैड।
ठीक है, प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड। प्रेजेंट में यहां पे हम लगा देंगे हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्ट्रक्चर कंप्लीट। प्रेजेंट में परफेक्ट मतलब काम खत्म, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म का मतलब हैज और हैव, ठीक है। पास्ट में हैज हैव का क्या हो जाएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, एक ही है, क्लियर। फ्यूचर में विल तो लगेगा ही, ठीक है, विल तो लगेगा ही। मैंने कहा था फ्यूचर की हम जब भी बात करेंगे तो विल की बात करेंगे या शैल की बात करेंगे, शैल आजकल हो नहीं रहा, विल। अब ये देखिए, विल के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, कभी नहीं आएगा। विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो लेकिन V3 के लिए हमारे पास है हैज, हैव और हैड, तीन ही चीज हैं। तो यहां पे हम यूज करेंगे हैव का, विल हैव प्लस V3। अब कहेंगे ये विल हैव केवल हैव ही क्यों, हैड क्यों नहीं या हैज क्यों नहीं, ठीक है। हैज, हैव, हैड तीनों के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो हैज क्यों नहीं, हैड क्यों नहीं। ये इसलिए कि विल जो है मॉडल, मॉडल के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म हैव है। हैड जो है सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, और हैज जो है वो फिफ्थ फॉर्म है, ठीक है ना। तो आएगा इसके बाद केवल फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म है हैव, तो यहां पे विल हैव आ जाएगा, स्ट्रक्चर कंप्लीट, ठीक है। अब ये देखिए, प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव, वेरी सिंपल। सब में काम किया है, खत्म है, इसका मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा। सेंटेंस बना दीजिए, वह खेल चुका है, ही के साथ हैज और प्लेड, ही हैज प्लेड। हैज और हैव कहां लगेगा, हमने ऑक्सिलरी वर्ब में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर नंबर है उसके साथ हैज, बाकी के साथ हैव लगता है। हैड सबके साथ लगेगा, वह खेल चुका था या फिर उसने खेल लिया था, तो हो जाएगा ही हैड प्लेड, ही हैड प्लेड। वह खेल चुकेगा या फिर वह खेल चुका होगा, काम खत्म, ठीक है। ही विल हैव प्लेड, ही विल हैव प्लेड, वेरी सिंपल, ठीक है। अब आइए परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला में। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने कहा था दो तरीके से, दोनों सेंटेंस हमने लिया है। एक में या तो टाइम लगा के से या फिर हुआ, वह खेलती हुई आ रही है या वह 2 वर्षों से खेल रही है, ठीक है। अब इसमें पहले हम स्ट्रक्चर फिनिश कर लेते हैं, इसके बाद देख लेंगे। वह सब्जेक्ट है। अब इसमें देखिए वर्ब क्या है, फोर्थ फॉर्म है, चूंकि काम जारी है। इसके साथ हमें ऑक्सिलरी वर्ब, प्रेजेंट का ये परफेक्ट है, तो परफेक्ट में हैज या हैव लगता है, हैज हैव। अब हैज हैव के साथ हम क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। हैज हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, हैज हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्ट्रक्चर कंप्लीट। इधर क्या हो जाएगा, हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इधर विल हैव है तो विल हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा। तो हमने क्या कहा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम एडिशनली यूज क्या कर रहे हैं, बिन, ये बीन यूज कर रहे हैं, ये बीन यूज कर रहे हैं। किसमें, परफेक्ट वाले में। परफेक्ट में हैज हैव था तो हैज हैव के साथ बीन, हैड था हैड के साथ बीन, विल हैव था विल हैव के साथ बीन, ठीक है। सब के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ठीक है। अब देखिए, हम जैसे वह खेलती हुई आ रही है, ये हो जाएगा वेरी सिंपल, ही या शी विल हैव बीन प्लेइंग, शी विल हैव बीन, या सॉरी she has been, sorry, she has been playing, she has been playing। वह खेलती हुई आ रही थी, ये हो जाएगा she had been playing, ठीक है। और वह खेलती
हुई रहेगी तो हो जाएगा शी विल हैव बीन प्लेइंग, शी विल हैव बीन प्लेइंग। ठीक है, इसमें तो ये हो गया कि टाइम नहीं है। अब यहां पे एक सेंटेंस ये था कि वह 2 वर्षों से खेल रही है, तो सेंटेंस सेम बनेगा। टाइम के लिए हम यूज करेंगे सिंस और फॉर। क्या यूज करेंगे, यहां देख लीजिए, ये यूज करेंगे हम सिंस एंड फॉर। ये याद रखिए, सिंस एंड फॉर हम कब यूज करेंगे, टाइम से पहले। हमने कहा था टाइम लगा के से, ये देखिए टाइम लगा के से, तो टाइम तो रहेगा ही, और से के लिए होता है सिंस एंड फॉर। तो कहां सिंस कहां फॉर लगेगा हम इसके बाद अभी डिस्कस कर लेंगे। पहले इसको देख लीजिए, वह 2 वर्षों से खेल रही है, तो शी हैज बिन प्लेइंग फॉर 2 years, फॉर 2 years। इसमें भी रह जाएगा फॉर 2 years, फॉर 2 years। सिंस लगेगा या फॉर लगेगा, ठीक है। अब ये सिंस जो है, सिंस हम कब लगाएंगे और फॉर कब लगाएंगे, ये थोड़ी सी मैं अभी बता देता हूं कि सिंस जो है, सिंस शोज पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर शोज पीरियड ऑफ टाइम। अब ये है क्या, हम इसके बाद अभी डिस्कस करेंगे। पहले आप इसको पूरी अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये हमने किया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से इसे देखिए। इज इट ओके, राइट। एक बार फिर से मैं बोल दूं, किसी भी इम्परफेक्ट में काम जारी, किसी भी परफेक्ट में काम खत्म, किसी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस में काम जारी। परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब होता है लंबे समय से जारी, लंबे समय से, टाइम लगा के से, या फिर हुआ। हमने सेंटेंस यहां पे लेके देख लिया। इस तरीके से हमने अभी क्या कर लिया, 9 टेंस खत्म कर लिया। अब इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम सिंस कब लगाएंगे और फॉर कब लगाएंगे। इसको हम अभी देख लेते हैं जरा सा। अब हम देखते हैं ये सिंस और फॉर हम कहां कहां लगाएंगे, राइट। तो जैसा कि मैंने कहा कि सिंस एंड फॉर, सिंस जो है, सिंस शोज पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर शोज पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। ये याद रखिए। अब ये है क्या, मैं आपको बताता हूं। सिंस शोज पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड जो है फॉर शोज पीरियड ऑफ टाइम। जैसे ये पॉइंट तो ये हो गया, और पीरियड क्या हो गया, जब हम 2 या 3 को मिलाएंगे तो पीरियड बनेगा, ठीक है। पॉइंट तो एक ही होता है। अब यहां पे देख लीजिए, 4 वर्षों से हम सिंस तब लगाएंगे जब कोई लिमिटेड चीज हो, फिक्स हो, उसमें से एक, फिक्स्ड में से कोई एक, तो हम यहां पे ऐसा कह सकते हैं, ये फिक्स्ड में से एक। फिक्स्ड है, बहुत सारी चीजें काउंटेड हैं, उनमें से एक यदि रहेगा तो हम लगाएंगे सिंस, और अनकाउंटेबल हैं, उसमें से हमें एक सिलेक्ट करना हो तो उसमें हम लगाएंगे फॉर। अब जैसे यहां देखिए, 4 वर्षों से, कितने वर्ष, अनलिमिटेड, ठीक है, तो यहां पे हम लगाएंगे फॉर। 4 दिनों से, कितने दिन, आप कहेंगे 30 दिन, तो मैंने पूछा क्या कि 1 महीने में, मैंने पूछा कितने दिन, केवल दिन, अनकाउंटेबल है, राइट, यहां भी आएगा फॉर। 4 घंटों से, घंटे कितने होते हैं, आप कहेंगे 24, मैंने पूछा क्या 1 दिन में, नहीं ना, कितने घंटे, घंटे अनकाउंटेबल है, कोई काउंटेबल नहीं है, फॉर लगेगा। 4 बजे से, कितने बजते हैं, फिक्स्ड है घड़ी में, 12, 1 2 3 4, 12 फिक्स्ड है। यदि हम रेलवे टाइमिंग में जाएंगे 24, 26 नहीं होता, 25 नहीं होता, या फिर वॉच में 13 का कोई सिग्नल ही नहीं है, 12 है, फिक्स्ड है।
फिक्स्ड में से क्या है 4 बजे क्या आ जाएगा सिंस आ जाएगा। ठीक है, 1980 से 1980 अभी तक 2020 है, 1980 इसमें से एक है सिंस आएगा। सोमवार से, सोमवार सप्ताह के कितने नेम्स होते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 डेज। 7 में से एक फिक्स्ड है सिंस आएगा। जनवरी से कितने हैं? 12। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 में से एक है जनवरी, फिक्स्ड है सिंस आएगा। बचपन से जो लाइफ है इसके 4 सर्कल्स होते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर सेकंड चाइल्डहुड, राइट? तो इन 4 में से एक है सिंस आएगा। 2 सप्ताह से, सप्ताह कितने सप्ताह? अनकाउंटेबल, मैंने पूछा ही नहीं ना किसी में, क्या आएगा? 4 आएगा। सुबह से कितने होते हैं? 4 पहर होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात। 4 में से सुबह एक आ गया ना सिंस, शाम से सिंस। ठीक है, ऑलमोस्ट इतने ही हम यूज करते हैं। अब एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, सब में से छोड़ दीजिए, से छोड़ दीजिए, ठीक है? से छोड़कर, से को छोड़कर इसके पीछे देखिए कितने टर्म्स हैं? 2 हैं फॉर, 2 हैं फॉर, 2 हैं फॉर, इसको अभी रहने दीजिए। ठीक है, एक है ना सिंस, एक है सिंस, एक है सिंस, एक है सिंस। 2 सप्ताह फॉर, 2 आ गया, 2 अलग सिंस, सप्ताह अलग। सुबह एक शब्द है सिंस, एक है सिंस। तो से को छोड़कर उससे पहले यदि एक शब्द आए तो सिंस लगाओ, 2 आ जाए या 3 आ जाए तो फॉर लगाओ। एक्सेप्शन है ये वाला। ठीक है, 4 बजे से, ये जो बजे है ना, ये बजे तो कोई टर्म ही नहीं है, बजे कोई टर्म है नहीं है, ये दोनों मिलेगा तब कोई सेंस देगा। इसमें क्या है? 4 भी एक है और दिनों, दिन भी एक टर्म है, सब में अलग अलग टर्म्स हैं। लेकिन इसमें 4 बजे में बजे अलग से कोई टर्म है ही नहीं। जब हम 4 या 3 या 2 या 1 के साथ हम मिलाएंगे तभी वो सेंस देगा, तो हम इसको भी एक ही मान सकते हैं। ठीक है, तो एक रहेगा तो सिंस लगाइए, एक से अधिक रहेगा तो फॉर लगाइए। वेरी सिंपल सिंस एंड फॉर का। ठीक है, इस तरीके से हम सिंस एंड फॉर का लगाएंगे। कब? परफेक्ट कंटिन्यूअस में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो। तो इस तरीके से हम जो है सिंस एंड फॉर और सेंटेंस हमने देख लिया कि किस तरीके से यूज करेंगे। अब सेंटेंस को अब प्रैक्टिस करिए, समझिए। अब हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस लेकर कि हम पहचानेंगे कैसे और उसके अकॉर्डिंग हम उसमें कौन से स्ट्रक्चर लगाएंगे। हम 2-3 सेंटेंसेस पहले देख लेते हैं। अब देखिए यहां पे हमने कुछ सेंटेंसेस लिए, अब इसको तरीका देखते हैं कि पहचानेंगे कैसे और इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे बहुत ही आसानी से। पहला सेंटेंस है वह खेल रहा था। हमें क्या करना है? पहला स्टेप लास्ट में देखिए, था पास्ट और खेल रहा इम्परफेक्ट, जारी, राइट? वर्ब का 4th फॉर्म जारी है, 4th फॉर्म। इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब पास्ट है तो ऑक्सिलरी वाज वर लगेगा। वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग, है ना आसान? ही वॉज प्लेइंग। हम लोग बोलते रहेंगे, गागेगी आ गया फ्यूचर, इससे पहले बोलते रहेंगे, काम क्या रहेगा? जारी रहेगा, V4 लगेगा। V4 के लिए हमारे पास ऑक्सिलरी क्या है? विल बी। वेरी सिंपल, तो हो जाएगा वी विल बी प्लेइंग। हम लोग खेलते रहेंगे, वी विल बी प्लेइंग। राम लिख चुकेगा, लास्ट में देखिए गागेगी फ्यूचर, लिख चुकेगा मतलब काम खत्म। खत्म में वर्ब का 3rd फॉर्म, 3rd फॉर्म के लिए हमारे पास फ्यूचर में क्या है? विल हैव। तो राम विल हैव खेल चुके, लिख चुकेगा, रिटन V3, राइट, रोट, रिटन। राम विल हैव रिटन।
वह 4 वर्षों से प्रयास कर रहा था। 4 वर्षों से जैसे ही आ गया परफेक्ट कंटिन्यूअस, लास्ट में था थे थी है, राइट, तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या लगेगा? हैड बीन लगेगा, ठीक है, तो हो जाएगा ही हैड बीन ट्राइंग, प्रयास कर रहा था ना, ही हैड बीन ट्राइंग 4 वर्षों से को छोड़ करके 2 टर्म आ गया, क्या लगेगा? फॉर लगेगा, फॉर 4 years, फॉर 4 years, वेरी सिंपल, ही हैड बीन ट्राइंग फॉर 4 years। इस तरीके से आप पहचानिए और सेंटेंस को ट्रांसलेट करिए। बहुत ही आसान है, समझ कर करिए, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब बच गया हमारे पास इंडेफिनिट का, इसको हम देख लेते हैं।